अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। विजय थलापति ने मुसलमानों के लिए लिया बड़ा फैसला। भारतीय जनता पार्टी में मचा बवाल। क्या बड़ा फैसला लिया गया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो पूरे देश में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब से विजय थलापति तमिलनाडु के सीएम बने हैं उसके बाद से ही लगातार मुसलमानों के लिए नया नया आदेश जारी कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए नया नया लाभ ला रहे हैं। अब फिर से विजय थलापति ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया है, यानी कि तमिलनाडु में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं सभी के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है, सबसे बड़ी राहत की बात है। तो क्या बड़ा फैसला लिया गया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा दिया हूँ, यानी कि तमिलनाडु में जितनी भी मस्जिद है, मस्जिद में जितने भी इमाम हैं उन सभी इमाम को लेकर विजय थलापति ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। विजय थलापति का कहना है कि जितने भी मसाजिद के इमाम हैं उन सभी इमाम को सरकारी सैलरी दी जाएगी। और सरकारी सैलरी का मतलब ये कि 2000, 4000, 8000 रुपया नहीं मिलेगा, टोटल 40,000 से लेकर 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। इसीलिए तो अभी सबसे ज़्यादा तारीफ विजय थलापति की हो रही है। पूरे मुस्लिम समाज के लोग जो है थलापति की तारीफ कर रहे हैं। भारत के 25 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग थलापति को सलाम ठोक रहे हैं, क्योंकि जब से सीएम बने हैं बड़ा बड़ा फैसला ले रहे हैं। और अभी जो है 3 बड़ा फैसला लिया गया है विजय थलापति द्वारा। पहला जो सबसे बड़ा फैसला ये है कि जितने भी इमाम हैं, छोटी मस्जिद के हों या फिर बड़ी मस्जिद के हों, सभी को जो है समान सैलरी दी जाएगी। वो भी सैलरी जो दी जाएगी 4000, 5000 रुपया नहीं, टोटल जो है 40 से 50,000 रुपया दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब देखिए जो दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पशु वध को लेकर। अब इसको आपको समझना, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वाली जो न्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ जो है तमिलनाडु के मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरे देश के मुसलमानों के लिए है, 25 करोड़ मुसलमानों के लिए है। क्योंकि अभी जिस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है, जिस तरीके से एक दूसरे के अंदर जहर जो है फैलाया जा रहा है, मगर तमिलनाडु के जो सीएम है वो लगातार मुसलमानों के हक में बड़ा बड़ा फैसला ले रहे हैं। पहला मामला पशु वध से जुड़ा है, यानी कि पहला जो मामला है पशु वध से जुड़ा है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश में गाय और बछड़ों के वध पर व्यापक रोक लगाने की बात कही। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया गाय और बछड़ों को लेकर। उसके बाद फौरन सीएम साहब जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किए। क्यों रुक किए एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सरकार का कहना है कि राज्य में पहले से तमिलनाडु एनिमल एक्ट 1958 लागू है, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत पशु वध की अनुमति दी जाती है। यानी कि तमिलनाडु में एक एक्ट बनाया गया था, पशु वध एक्ट बनाया गया था 1958 में, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अनुमति है। मगर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और ये अनुमति को रोक दिया। तमिलनाडु के जो सीएम थे वो रुके नहीं, फौरन जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किए। उसके बाद आगे देखिए, सरकार का तर्क है कि हाई कोर्ट का आदेश मौजूदा कानून के दायरे से आगे चला गया है, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट से पुनः विचार कराया जाना चाहिए। यानी कि तमिलनाडु के जो सीएम है थलापति ने साफ साफ कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ ज़्यादा ही स्टेटमेंट सुना दिया।
मद्रास हाई कोर्ट का जो आदेश आया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एक्ट बनाया गया है उस एक्ट में तो साफ साफ जो बताया गया है कि कुछ कानूनी परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है पशु वध के लिए, मगर मद्रास हाई कोर्ट ने मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। उसके बाद आगे देखिए, सरकार ने यह भी कहा कि अदालत का आदेश राज्य भर में लागू हो गया, जबकि मूल याचिका का दायरा सीमित था, इसलिए अंतिम कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूरी है। यानी कि तमिलनाडु में जो है पशु वध जो है लागू हो चुका है, अभी मद्रास हाई कोर्ट ने लागू कर दिया है, मगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को जो है बड़ा फैसला लेना होगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा मामला, यानी कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब से सीएम बने हैं थलापति, वो लगातार मुसलमानों के हक में बड़ा बड़ा फैसला सुना रहे हैं। आपने मुहर्रम के टाइम देखा कि मुहर्रम को लेकर कितना बड़ा फैसला विजय थलापति ने सुनाया। अब इमाम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, पशु वध के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब जो तीसरा जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है विजय थलापति द्वारा धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण से जुड़ा है। यानी कि एक मामला हाईकोर्ट में गया था धर्म परिवर्तन को लेकर, यानी कि जो इंसान जो है अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है, जैसे कि एक मिसाल है कोई मुसलमान से जो है हिंदू बन जाता है, या फिर जो है हिंदू से वो मुसलमान बन जाता है, तो उसको कोई आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए कहा था हाई कोर्ट ने। मगर विजय थलापति फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किए। चलिए मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति जिसने इस्लाम स्वीकार किया उसे पिछड़ा वर्ग का लाभ नहीं मिला। मद्रास हाई कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद तमिलनाडु सरकार इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ले गई। देख सकते हैं किस तरीके से मुसलमानों के लिए तमिलनाडु सरकार जो है काम कर रही है। यानी कि एक तमिलनाडु का आदमी जो हिंदू से मुसलमान बना, पिछड़ा वर्ग का था, जब उसका मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया तो मद्रास हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि आपको कोई जो है लाभ नहीं दिया जाएगा, पिछड़ा वर्ग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। फौरन जो है सीएम थलापति जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किए। सरकार का कहना है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन केवल धर्म बदलने से समाप्त नहीं हो जाता है, इसलिए इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से अंतिम जो है व्याख्या जरूरी है। विजय थलापति का कहना है कि अगर कोई इंसान जो है अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है, वो हिंदू से मुसलमान बने या फिर मुसलमान से जो है हिंदू बने, तो उसके पास अधिकार होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है उनको लाभ देना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई जो है धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसको लाभ ना मिले, उसको बेनिफिट्स ना मिले, ये सरासर जो है गलत है। ये कहा विजय थलापति ने। इसीलिए तो 25 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग जो है अभी सबसे ज्यादा तारीफ विजय थलापति की कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के हक में बड़ा बड़ा फैसला ले रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले वक्त में और भी बड़ा बड़ा फैसला जो है लिया जाएगा, क्योंकि अभी सीएम बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ महीने हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसी बीच जो है कितना बड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। इसीलिए तो अभी भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि विजय थलापति जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है नफरत फैलाया जा रहा है, मगर विजय थलापति जो है एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, मुसलमान हिंदू को जोड़ रहे हैं, उनके माइंड से नफरत को हटा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके एक मर्तबा जरूर बताएं कि विजय थलापति जो काम कर रहे हैं आप काम को किस तरीके से देखते हैं। और एक मर्तबा कमेंट्स में यह भी बताएं कि वीडियो आप लोग हिंदुस्तान के किस कोने से देख रहे हैं, हिंदुस्तान के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो वीडियो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। क्योंकि आने वाले वक्त में जो है हर राज्य के सीएम को यही काम करना होगा, हर राज्य के सीएम को जो है इसी तरीके से अपनी सरकार चलाना होगा, तभी उनकी सरकार चलेगी। अब नफरत फैलाने से सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि बच्चे बच्चे को भी पता हो गया है
कि किस तरीके से भारत में चल रहा है। अभी आप किसी बच्चे से भी पूछिएगा सीएम थलापति के बारे में, तो वो बच्चा भी तारीफ करेगा, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। वो सभी के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी रिलीजियस के लोग हैं, सभी के लिए जो है एक जैसा काम कर रहे हैं, समान काम कर रहे हैं। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।